अगर क्वेश्चन वायरल हुआ है तो वैसी परिस्थिति होता रहेगा तो गरीब बच्चा नहीं होगा। अरे यार शर्म आती है। अतुल प्रसाद सर कितना बढ़िया था। सर क्या लग रहा है कि कट ऑफ कितना तक जाएंगे, क्योंकि एग्जाम के बाद विद्यार्थियों में कट ऑफ के लेकर के एक अजीब उहापोह हलचल होने लगा। आज बिहार पुलिस का परीक्षा था जिसमें पहली पाली और दोनों ही पाली की परीक्षा संपन्न हो गई है और ये बोलना शुरू कर चुके हैं कि क्वेश्चन का आंसर पहले आ गया, आंसर पहले आ गया, वो व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं। मैं आपके चैनल से हाथ जोड़ के बच्चों को कह रहा हूं कि सारा एविडेंस जुगाड़ कीजिए और सारा एविडेंस जुगाड़ करके सीएसईबी बोर्ड के अध्यक्ष महोदय के पास जाइए और अगर वो नहीं सुनते हैं तो आर्थिक अपराध इकाई में जाइए, क्योंकि वहां के एडीजी और एसपी दोनों ही बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। निश्चित रूप से बच्चों की समस्या का निराकरण होगा। अगर क्वेश्चन वायरल हुआ है तो वैसी परिस्थिति में यह बहुत बड़ा अभिशाप है गरीब बच्चों के साथ। और तमाम दुकानदारों को जो बच्चों को पढ़ाते हैं पैसा लेके, तमाम दुकानदारों को मैं कह रहा हूं कि मौका है अगर क्वेश्चन वायरल हुआ है तो आवाज उठाने की, क्योंकि जब बार बार ऐसा होता रहेगा तो गरीब बच्चा नहीं होगा। अरे यार शर्म आती है। अतुल प्रसाद सर कितना बढ़िया से परीक्षा ले लिए। टीचर का 68 लाख बहाली लड़के थे, 1,70,000 पोस्ट के लिए हुआ, एक क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ। बीपीएससी में एक क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ और इसमें क्वेश्चन वायरल होने का अफवाह उड़ गया। अरे कौन है वो दलाल जो प्रशासन से ऊपर हो गया? मैं जान रहा हूं कि आर्थिक अपराध में जो अधिकारी बैठे हैं वे कब्र में से निकालने की क्षमता रखते हैं। बच्चों अलबलाए नहीं, सारे शिक्षकों से मिले और जितना डॉक्यूमेंट है जो कह रहे जिस आधार पर कैंसिल ये वायरल हुआ है उस सब लेके सीएसईबी बोर्ड के अध्यक्ष से मिले। अगर वो नहीं सुनते हैं तो आर्थिक अपराध इकाई में जाएं, मीडिया को दें। अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई के पास ऐसी ऐसी मशीनरी है कि पता चल जाएगा कि ये खिलवाड़ है, बदनाम करने का प्रयास है या हकीकत है। सर अभी पिछले ही सप्ताह से बिहार पुलिस लगातार सेटरों को पकड़ रही है। अलग अलग जिले से सर अलग अलग कई सेटर पकड़ाए गए हैं। खुद आज भी नवादा से भी पकड़ाए गए हैं। सर इतना कड़ाई होने के बावजूद, प्रशासन के इतना सख्त रवैया के बावजूद ये अफवाह कैसे उड़ गया? अगर अफवाह है तो, या फिर सच है तो फिर आगे की राम जाने। अगर सच है तो बहुत बड़ी बदनसीबी है। अगर सच है तो बहुत बड़ी बदनसीबी, और वैसी परिस्थिति में परीक्षा को तो अभिलंब कैंसिल करके अध्यक्ष महोदय को भी हटा देना चाहिए। अगर गलत है तो वो पता चलेगा जांच के बाद, क्योंकि हम लोग पास हमको तो मोबाइलों ठीक से चलाने नहीं आता है तो हम कैसे बोल दें कि क्या है। क्योंकि दरोगा में 17 में इसी तरह की बात हुई थी, 3 घंटा पहले ही लोग दिया था और आर्थिक अपराध इकाई में जाने पर पता चला कि परीक्षा खत्म होने के 3 घंटे के बाद का है। तो वैसी परिस्थिति में मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आउट हुआ ही, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आउट नहीं हुआ, लेकिन अगर बच्चे परीक्षा दिया है और बच्चे आंसर देख रहे हैं तो निश्चित रूप से बच्चों के बात को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसके लिए अब जरूरत है कि सिपाही भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष और आर्थिक अपराध इकाई और प्रशासन का दरवाजा खटखटाए, क्योंकि प्रशासन बहुत अलर्ट है, हर चोर को पकड़ रही है और हर चोर को पकड़ेगी। बच्चों के साथ गलत नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। और इस बार बिहार पुलिस के रवैया भी एकदम सख्त है, क्योंकि पिछले सप्ताह लगातार हर रोज ये लोग अपने वेबसाइट पर अपलोड करें, यहाँ से इतने सेटर पकड़ाए, इतना से ये गिरोह पकड़ाया, यहाँ मोबाइल डिवाइस सब कुछ सर पकड़ाए, पैसे वैसे भी। इसके बावजूद ये अफवाह उड़ रहे तो कहीं ना कहीं बिहार प्रशासन सर इस पर भी कार्रवाई करेगी। निश्चित 100% कार्रवाई करेगी, कबार के रख देगी, कबार के रख देगी। मैं दावा के साथ कह रहा हूं। बच्चे सारा एविडेंस पहले प्रस्तुत करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और जितने शिक्षक हैं जो पढ़ाते हैं, मैं नहीं पढ़ाया, मैं बोल रहा हूं, पढ़ाते हैं, वो बच्चों का साथ दें, सीएसईबी में जाएं, आर्थिक अपराध इकाई में भेजें, मीडिया में बोले, सबके सामने आगे बोलना चाहिए कि बच्चों के साथ इंसाफ हो। गुरु रहमान सर विद्यार्थियों के साथ हैं एकदम। गुरु रहमान जब तक सांस नहीं निकल जाएगी तब तक विद्यार्थियों के साथ था, है और रहेगा। मेरे मर जाने के बाद भी 8 विद्यार्थी में तो कम से कम मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने अपना संपूर्ण शरीर दान कर दिया है। चलिए अब दूसरी कड़ी पे आते हैं। सर क्या लग रहा है कि कट ऑफ कितना तक जाएंगे? क्योंकि एग्जाम के बाद विद्यार्थियों में कट ऑफ के लेकर के एक अजीब उहापोह हलचल होने लगती है, एकदम से कितना जाएगा, कब आएगा? देखिए, अगर क्वेश्चन वायरल नहीं हुआ होगा तब 70 इज मोर देन इनफ। जिन बच्चों का 70 है वे फील्ड का रास्ता थम दें, बिल्कुल पूरा फिजिकल में जान लगा दें,
लेकिन पहले इसका स्पष्ट करा लें कि ये वायरल वाला सच है या गलत है। और प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है, माननीय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध है, आर्थिक अपराध इकाई से भी अनुरोध है, और CSEB के अध्यक्ष महोदय से भी अफसोस है कि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। दूध का दूध, का पानी कर दिया जाए, ताकि गरीब बच्चों के साथ इंसाफ हो सके। जो सर 70+ ला रहे हैं या 70 तक ला रहे हैं, वो फील्ड के रास्ता एकदम से पकड़ ले, दिन रात एक कर दे ग्राउंड में। बिल्कुल, ग्राउंड में दिन रात करते, अगर सोते भी हैं ग्राउंड में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट फिजिकल पे होता है, ना कि रिटर्न पर। चलिए, जो छात्र सर परेशान है क्वेश्चन वायरल को लेकर के, जो छात्र परेशान है कि मेरा रिजल्ट नहीं हो पाएगा, या उन सभी छात्र जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश हो? देखो बच्चों, स्पष्ट से मैं कह रहा हूं, तुम लोग तो कभी कभी हमको भगवान बना देते हो, कभी कभी कुछ कर देते हो, लेकिन अभी भी कोई शिक्षक बोला नहीं, मैं सामने आके बोल रहा हूँ, जबकि मुझे कुछ पता नहीं। मैं 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक ज्ञान भवन में था। जब आए पता चला कि क्वेश्चन वायरल की बात हो रही है, तो वैसी परिस्थिति में अगर क्वेश्चन वायरल हुआ होगा सच में, तो उसकी जांच हो जाएगी। 2 मिनट का खेल है, आर्थिक अपराध इकाई 2 मिनट में सबका सब क्लियर कर देगा। और मुझे प्रशासन पर विश्वास है कि आपके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। अगर क्वेश्चन वायरल हुआ है तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री इसको कैंसिल करेंगे, यह हम विश्वास दिला रहे हैं। चलिए, तो बाकी आप ये वीडियो प्रयास न्यूज़ पर देख रहे थे। हमारे साथ गुरु रहमान सर है, ये वहीं रहमान सर हैं, जिनके बारे में आप सब जानते हैं कि बिहार दरोगा, अब बिहार पुलिस के लिए इनका रामबाण कितना ज़्यादा सटीक बैठता है, तो ये कट ऑफ भी लगभग बता चुके हैं। अगर आपका 70 आ रहा है, 70+ आ रहा है, तो आप ग्राउंड पे जाइए, दौड़िए, छलांग मारिए, वो सब कुछ कीजिए अब जो बिहार पुलिस में जरूरी है। बाकी इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार करिए। मेरा नाम सोनू आनंद है। आप सर के बात से कितने सहमत है, वो भी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दर्ज करिएगा।